सलाम नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू नॉट द एवरेज देसी। अगर आपने पहला एपिसोड देखा है तो आपको पता है इट्स अबाउट द जर्नी। हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं एंड विद दैट रिस्पेक्ट टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड स्पेशली लाइक मेरे जैसे लोगों के लिए जो यूजुअली इंडिया के बाहर रहते हैं, it's something which is kind of helping us invest money within India through applications। तो कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं रहती, कोई एजेंट्स बीच में नहीं रहते, so it makes it quite easy। So not speaking a lot on the why the channel is there, ये मैंने क्यों create किया, मैंने पहले एपिसोड में बोला था। So let's just jump into आज का subject। So today we'll see how we can invest money in India in stocks and dividends and ETFs, and the idea is to look at it with respect to being a beginner। So firstly this is not financial advice and secondly मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि यही यूज़ करो या कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करो। मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ I'll show you that platform, I'll show you कितने पैसे invested है, I'll show you किन stocks में invested है, the UI and everything। And if you want you can basically use the same application या कोई और application यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये spare, you can easily invest this money। and एक बार आप invest करना start करेंगे, ups and downs market के feel करेंगे, losses, profits, you yourself will have an understanding कि आपको क्या करना चाहिए। उतना difficult नहीं है। So in my case I'm using ET Money, एक सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगा रहा हूँ, अलग अलग डिविडेंड्स में पैसा लगा रहा हूँ। एंड देर आर मोर एप्लीकेशन लाइक ज़ेरोडा है, 2-3 और है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। बट सिंस मैं पर्सनली ये यूज़ कर रहा हूँ, आई विल टेक यू थ्रू मेरा UI कैसा है, एप्लीकेशन कैसी है, इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, ऐप स्टोर से खुद से डाउनलोड करो या मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू साइन अप करना। आई एम गेसिंग कि इफ़ यू साइन अप थ्रू माई लिंक मे बी कुछ 200 या 250 के स्टॉक दोनों को मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट, बट आई एम नॉट श्योर। बट इन एनी केस इट्स योर चॉइस। सो नाउ आई विल बेसिकली मैं मेरे फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा ताकि जो मैं देखूँ वही आप देखो, सो दैट वी कैन बेसिकली बी अलाइंड ऑन व्हाट आई एम डिस्कसिंग। सो एज एन एग्जाम्पल, जैसे आप अभी देख सकते हैं, मैं यहाँ साइट पे पॉपुलेट कर दूंगा इसको। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन, इट्स कॉल्ड ET Money, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स गो इनसाइड दिस। सो व्हेन यू गो इनसाइड दिस एप्लीकेशन, फॉर मी एट लीस्ट, सिंस आई हैव एन अकाउंट, मेरे पैसे ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो ये वो पैसों के हिसाब से मुझे मेरा करंट स्टेटस दिखाता है। एंड एज यू कैन सी 669640 ये मेरी करंट वैल्यू है। बट अगर आप पहली बारी कर रहे हैं तो यूजुअली ऐसा नहीं दिखेगा, बिकॉज इन्वेस्ट करने से पहले इट विल आस्क यू टू इस्टेब्लिश योर KYC। तो आपका वेरिफिकेशन होगा, आपने अपने आधार कार्ड का डिटेल्स, अपने पैन कार्ड का डिटेल्स, ये सब इनको भेजना पड़ेगा वंस यू स्टार्ट साइनिंग अप ऑनलाइन। एंड एक बार ये लोग वेरीफाई करें एंड देन दे विल कनेक्ट इट टू योर बैंक, उसके बाद यू विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस एप्लीकेशन। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू क्रिएट दिस अकाउंट इन ET Money, अगर आपको लग रहा है कि दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। बट ऑनेस्टली वो बनाने का अकॉर्डिंग टू मी उतना पॉइंट नहीं है, बिकॉज ईमेल के थ्रू बस साइन अप करना है और KYC उनको भेजना है। एंड अगर मैं वो आपको दिखाने बैठा, मैं अपना KYC एंड ऑल तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, सो इट माइट नॉट बी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। सो इन जनरल For me, this application is what I use, and let's see कि इसमें क्या क्या options है और मैं basically क्या करता हूँ। So मैंने ये specifically application इसलिए choose की क्योंकि इस application में एक functionality जो मुझे अच्छी लगी है कि ये आपको चीज़ें suggest करता है कि आपने कैसे टाइप के इन्वेस्टमेंट करने हैं, आपको कितना रिस्क लेना है या आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है। बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी रिसर्च करेंगे, अगर आपने ऑलरेडी ये सब किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, आपको मार्केट्स का पता है, यू विल नो अ लॉट एंड आपको मेरे जैसे लोगों की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मे बी आप भी बिगिनर है, आपने एक्सपेरिमेंट करना है 1000-2000 रुपये के साथ, यू वांट टू सी के क्या होता है उस 2000 का, मे बी दिस इज़ समथिंग बेटर। तो इन दैट केस आप इसके सजेशंस यूज़ कर सकते हो। ये आपको दिखाता है कि कहाँ पे कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है या कहाँ पे कैसा सिचुएशन है। एज एन एग्जांपल, जैसे मेरे लिए यू कैन सी टॉप पे मेरा नाम है, फिर उसके नीचे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, एंड देन वन डे चेंज। सो वन डे चेंज इज़ बेसिकली मेरा एक दिन में कितना वैल्यू चेंज हुआ। एंड जैसे आप देख सकते हैं 3206 रुपये उड़ गए, तो इतना पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट अगेन वंस आई विल गो इनसाइड दिस, फिर आपको पता चलेगा कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव। दिस इज़ जस्ट वन डे चेंज। वन डे चेंज के लिए बेसिकली रेडी रहिए। इंश्योरेंस का ऑप्शन भी है, एंड मान लीजिए अगर आपने सीखना है
तो उसके लिए भी राइट में एक सेक्शन है लर्न, जहाँ पे वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब तो है ही, जहाँ पे आपको मेरे जैसे और 50,000 वीडियोस मिल जाएंगे विच विल टीच यू कि पैसा कैसे लगा सकते हैं, मे बी बेटर एडवाइस भी दे दें। एंड बीच वाला ऑप्शन इज़ इन्वेस्ट लाइक अ जीनियस, वेयर बेसिकली आप एप्लीकेशन से ही सजेशंस मांग रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी इनकी अपनी टीम बैठी हुई है जो ऑन डे टू डे बेसिस पे एनालिसिस कर रही है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे रिटर्न्स, कैसा बेंचमार्क, ये सब इनकी टीम ऑलरेडी कर रही है। सो दिस इज़ अ प्लेस where they give you these options that you can invest like a genius. So let's go back to the first tab. So investments में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं। सो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा फिर आपको प्रॉपर डिटेल्स दिखेंगी कि ये 1 डे का चेंज क्या है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में वैल्यू क्या है। सो नाउ यू कैन सी 1 डे चेंज इज 3206। सो ये मेरा एक दिन में लॉस हुआ है, बट एट द सेम टाइम अगर आप नीचे देखेंगे द इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 435,479 and the gain is 234,161. So obviously मेरे total gain के comparison में 1 day का loss is not much. It's basically nothing. But at the same time इन चीज़ों पे नज़र रखना ज़रूरी है कि अगर आपका पैसा रोज़ 3-3, 4-4 हज़ार के हिसाब से उड़ रहा है तो 10 दिन के 30 और 20 दिन के 60, उस हिसाब से you will lose a lot of money. पर annum का return 21.42% है. I don't know whether people share this information या सब secret रखते हैं, but in this case एजुकेशन पर्पसेस के लिए मैं कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा। तो आपका भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जब बन जाएगा तो प्रॉब्ली ऐसा ही दिखेगा। अगर मैं इसके ऊपर और क्लिक करूँ टू गो इनसाइड द डिटेल्स, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगा हुआ है। अगेन देर आर मोर स्टॉक्स नीचे, बट वो सब दिखाने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि फॉर एक्सप्लेनेशन ICICI, प्रूडेंशियल ब्लू चिप, आदित्य बिरला, इसी के थ्रू मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरा पैसा इतना लगा हुआ है। जैसे करंट वैल्यू ICICI में 1.17 है, वहाँ पे गेन 47 का है और रिटर्न पर एनम 18.99। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर टाटा डिजिटल इंडिया फंड पे क्लिक करता हूँ, अब इसमें यह आपको पॉसिबिलिटीज़ देता है कि आप ये पैसा जो आपने लगाया है वो आप विथड्रॉ करो या आप इन्वेस्ट मोर करो। बहुत ही सिंपल UI है। प्लस ये आपको डिटेल्स दिखाता है, लाइक इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक दिन का कितना चेंज हुआ। सो मेरे 380 यहाँ पे जो 0.93 माइनस में दिखा रहा है, ये मेरा लॉस हुआ एक दिन का। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको काम आएगा। अगेन मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 15,000 का था, मेरा अनरियलाइज्ड गेन 25,000 का है, रिटर्न पर एनम 50% का है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, मैंने 15,000 लगाया, मुझे उस पर गेन 25,000 का हुआ, मेरा टोटल वैल्यू 15 की जगह 40 हो गया और इसमें रिटर्न 51% है। बहुत ही सिंपल है। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस यू कैन गो थ्रू दिस। इसके नीचे आपको ये और ऑप्शंस दिखाएगा, जैसे माई होल्डिंग्स में आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ क्या है, एग्जिट लोड कितना है, कि अगर आप ये पैसा विदड्रॉ करना चाहें अपने स्टॉक्स बेच के तो आपके ऊपर कितना कमीशन लगेगा, कितना एग्जिट लोड आएगा। अगेन वो वाली डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली, लाइक डिविडेंड परसेंटेजेस, एग्जिट लोड्स, या फिर इवन इस पे अकाउंट क्रिएट करना। बट एज ऑफ नाउ एग्जिट लोड इज़ बेसिकली एन एक्स्ट्रा कॉस्ट जो मैंने देना पड़ेगा जब मैं अपना पैसा इसमें से विदड्रॉ करूँगा। सो अगर मान लीजिए मैं और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इन्वेस्ट मोर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ये मुझे अगेन ऑप्शन दे रहा है मंथली SIP या फिर लमसम। तो जो आपकी लेवल है, जो आपकी बैंडविड्थ है, उस हिसाब से आप एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट इज़ 150 रुपीज़। सो अगेन इन्वेस्ट करना इज़ नॉट समथिंग जो सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। 150 रुपीज़ इज़ द मिनिमम दैट यू हैव टू इन्वेस्ट। तो अगर आपके पास 150 रुपये हैं, आप इसमें अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेंड्स में क्या करना चाहिए, अगर लोग आजकल बिटकॉइन के टाइम पे बोल रहे थे कि होल्ड करना चाहिए, होल्ड, ये होल्ड का मतलब क्या है, ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको पैसा लगाने के बाद होगा। जैसे होल्ड होता है कि बेसिकली लॉस चल रहा, स्टॉक मत बेचो, होल्ड ऑन टू इट एंड देन वेट, जब आपके स्टॉक का वैल्यू वापस ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा तो उसको बेच दीजिए। तो एज एन एग्जाम्पल, जब आप किसी भी स्टॉक में ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको SIP के ऑप्शन में मिनिमम कितना लगा सकते हैं वो दिखा देगा। अगर मैं लमसम करूँ, अगेन मिनिमम लमसम कितना कर सकता हूँ, लाइक 1 टाइम पेमेंट अगर मैंने सिर्फ करना है, सो वो भी दिखा रही है 1000। सो अगर आपके पास 1000 रुपये हैं, 1200 है, 1300 है, एंड आपने इस टाटा के डिजिटल फंड में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है, यू डोंट वांट टू डू इट कि हर महीने करना पड़े, सिर्फ एक बार करूँ, तो लमसम मिनिमम आपका 1000 है। बहुत सिंपल। बट मान लीजिए मुझे नया कुछ इन्वेस्ट करना है,
सो यू कैन सी प्लान योर लाइफ गोल्स विद जीनियस। जो मैंने आपको कहा कि जब आप जीनियस वाले टैब में जाते हैं वो आपको वहाँ पे ऑप्शंस देता है, यहाँ पे भी सेम ही ऑप्शंस है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ऑप्शंस कैसे होते हैं? शील्ड पोर्टफोलियो, स्टेबल पोर्टफोलियो, बैलेंस्ड, ग्रोथ, हाई ग्रोथ, स्टेबल, बैलेंस्ड। बेसिकली जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, बैलेंस्ड में आपका रिस्क और आपकी स्टेबिलिटी बैलेंस रहेगी। उसके अंदर जाके देखते हैं ना, जैसे हम बैलेंस पोर्टफोलियो में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके ऊपर ही उन्होंने आपको एक रिस्क का इंडिकेटर दिया हुआ है। तो जैसे इसके अंदर मॉडरेटली हाई रिस्क है बैलेंस्ड वाले में, अगर मैं दूसरे में जाऊँ हाई ग्रोथ वाले में, ऑटोमेटिकली वेरी हाई रिस्क पे रेड कलर की जो हमारी रीडिंग है वो वेरी हाई रिस्क पे है। सो हाई ग्रोथ बेसिकली मीन्स कि पॉसिबिलिटी रिटर्न की ज़्यादा है। परसेंटेज लाइक राइट में जो परसेंटेजेस दिखाई 17% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ हाई ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे रिस्क भी उतना ही है। अगर 17% आपका प्रॉफिट हुआ, 17% आपका लॉस भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इज़ मोर, रिस्क ज़्यादा है। सिमिलरली बैलेंस में सिंस नीडल ऑलमोस्ट बीच में है तो उसका रिस्क कम है। अगेन यहाँ पे आपको गेन 14% तक का हो सकता है पर एनम। एंड देन दिस डजंट मीन कि बैलेंस पोर्टफोलियो है ब्लाइंडली कहीं पे भी पैसा लगा रहे हो, वैसा केस नहीं है। तो अगर आप इसके नीचे जाते हैं आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे आते हैं कि इनका ईयरली पोर्टफोलियो में बेंचमार्क कितना रहा है, परफॉर्मेंस कैसा रहा है, टोटल रिस्क एंड रिटर्न का इनका कैलकुलेशन कैसा है, कब इनके रिटर्न्स अच्छे आए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं यहाँ पे। अगर आपने अंडरस्टैंड करना हो तो इवन आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद विच इज़ 2020 जब कोविड स्टार्ट हुआ, इनका रिटर्न बेसिकली इनका परसेंटेज ऑफ रिटर्न किस हिसाब से ग्रो हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली स्टॉक ग्रो हो रहा था। इसकी वजह से पर एनम आप 14% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर करंट एसेट एलोकेशन का यहाँ पे डिटेल्स, एक्विटी के डिटेल्स है यहाँ पे। अगर आपको रिसर्च करनी है तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप पढ़ के और रिसर्च कर सकते हैं। बट एज अ बिगिनर आई वुड से बैलेंस पोर्टफोलियो लीजिए या कोई और स्टॉक खुद से ढूंढ लीजिए और थोड़ा सा पैसा लगा के स्टार्ट लर्निंग के फील कैसा आता है, और इन पैरेलल उसकी पढ़ाई। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले इसके बारे में पढ़ो, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखो और फिर पैसा लगाना स्टार्ट करो। बट अगर आप सिर्फ पढ़ के नॉलेज गेन कर रहे हो, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी कि आप पैसा लगाओगे भी नहीं, बिकॉज आप सैचुरेट हो जाओगे इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर कोई एक चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी। इस सब में प्रॉब्लम ये है कि टाइम निकल जाएगा। एंड इफ़ आई गो बैक हियर, इसको छोड़ के म्यूचुअल फंड सेक्शन में थे हम, राइट साइड में स्टॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो, जो मैंने आपको बोला जीनियस के थ्रू जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भी रहेंगे। एंड इसके राइट में फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन रहेगा, जैसे बजाज फाइनेंस का दिखा रहा है यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट 25,000 का, एंड उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेक्टेड है वो रफली 5.51% से 7.05% तक है। 3 मंथ्स का लॉक इन है, 10 ईयर, 1 ईयर to 5 ईयर है। सो अगेन ये सारी डिटेल्स आपके सामने है। अगर आप इसके और नीचे जाएं, वाई बजाज फाइनेंस FD, वो आपको रीजनिंग भी देता है क्यों ये बेटर है। लेट्स कैलकुलेट योर रिटर्न्स, तो यहाँ पे आपको एक एस्टिमेटेड रिटर्न वैल्यू दिखाता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना रिटर्न आ सकता है। इंटरेस्ट रेट्स दिखा रहा है। एंड अगर मैं बुक न्यू FD पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मुझे वैल्यू चूज़ करने दे रहा है कि कितने टेन्योर का चाहिए, कितने अमाउंट का चाहिए, एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू, FD हो गया। सिमिलरली लास्ट वाला यहाँ पे NPS है, और इसमें भी बेसिकली द पेंशन सिस्टम प्रॉब्ली आप यूज़ कर रहे होंगे ऑलरेडी अपनी कंपनी के थ्रू, या मैं भी नहीं करे तो यहाँ पे उसके भी ऑप्शंस हैं अगर आपने ET मनी के थ्रू कोई ऑप्शन चूज़ करना है। एक अच्छा क्वेश्चन होगा कि हमने इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, कि कितना रिस्क और कितना स्टेबल में। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मेरे इन्वेस्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन अग्रेसिव में 50% है, स्टेबल में 30 है और मीडियम में 20 है। तो मैंने वैसे करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बिकॉज़ मैंने अपना स्पेयर का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो पैसा मुझे अपने खाने पीने रेंट वेंट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो मैंने वो इन्वेस्ट किया, इसलिए मैंने 50% एलोकेशन रिस्क को दी हुई है। सो आई थिंक दैट वुड बी लाइक अ नाइस जिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में आई विल शो कि अगर आप मान लीजिए यूरोप में कहीं पे रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी में आप रह रहे हैं, तो आप कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ के कौन से स्टॉक्स में, कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू, एंड प्रोसीजर क्या है। अभी के लिए
गुड नाइट, थैंक यू गाइस।